Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, as you know, up to now, we have completed word meanings of chapter number 10 and we were reading chapter number 10. Today, on 22nd of January, we will continue reading this chapter. अभी तक इस चैप्टर में क्या हुआ है कि शांतनु जो है वो अपने फादर के पर्स से 500 रुपीज़ निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से उधार लिए थे मूवी देखने के लिए। ठीक है, अब वो आके अपने फादर को बता भी देता है कि मैंने ऐसा किया था, है ना, इसके लिए आप मुझे पनिशमेंट दो। अब क्या उसके फादर एंग्री होते हैं? आगे क्या होता है इस चैप्टर में वो हम आज रीड करेंगे। वी आर रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 69। आप सबको पेज नंबर 69 पे टर्न करना है। In spite of shouting at his son, शांतनु's father consoled him। तो अब जो बच्चा है उसने आके जब अपनी गलती खुद ही ने बता दी तो उसके फादर उस पर शाउटिंग मतलब उस पर चिल्लाने की जगह उसको कंसोल करते हैं। कंसोल मीन्स उसको शांत करते हैं और बोलते हैं डोंट क्राई माई सन, आई विल नॉट पनिश यू। बोलते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। द बिगेस्ट पनिशमेंट इज़ रिपेंटेंस। तुम्हें अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा है, तुम खुद पछता रहे हो अपनी गलती के लिए, वही सबसे बड़ी पनिशमेंट है। इफ़ यू हैव कमिटेड योर मिस्टेक एंड वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, अगर तुमने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है और तुम अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, खुद को चेंज करना चाहते हो, देन वॉट इज़ द नीड ऑफ पनिशमेंट। तो अब पनिशमेंट की ज़रूरत ही क्या है जब तुम खुद ही अपनी गलती सुधारना चाह रहे हो, है ना। आई विल नॉट पनिश यू बिकॉज आई एम हैप्पी एट यू फॉर यू हैव कमिटेड द थेफ्ट। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुमने चोरी जो की उसके बारे में मुझे बता दिया, तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, ऐसा उसके फादर बोलते हैं। अब क्या होता है, शांतनु वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग। शांतनु जो है ना कंटिन्यू रोता ही जा रहा था। एंड वॉज लुकिंग एट हिज फादर, अपने फादर की तरफ देखकर वो रोता जा रहा था। विद द फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, पछतावे की फीलिंग से। द फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा, मे आई नो द रीज़न ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई पर्स, कि क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ कि तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों चुराए थे। देयर माइट बी सम इमरजेंसी बिहाइंड दिस थेफ्ट, इस चोरी के पीछे कोई इमरजेंसी रही होगी, है ना, तभी तुमने पैसे चुराए। शांतनु वॉज इनकरेज बाय हिज फादर्स वर्ड्स, जब उसके फादर ने ऐसा बोला तो शांतनु जो है ना काफ़ी इनकरेज हुआ अपनी गलती को बताने के लिए। ठीक है, तो उसने क्या बताया, शांतनु रिप्लाइड, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू सी अ मूवी, मैंने एक मूवी देखने के लिए अपने फ्रेंड से पैसे लिए थे। एंड नाउ दे वर आस्किंग देयर मनी एंड फॉर दिस दे वर थ्रेटनिंग मी टू मेक कंप्लेंट टू यू, और अब वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, है ना, और मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो आपसे मेरी कंप्लेन कर देंगे। ठीक है, ऐसा वो अपने फादर को बताता है। सो आई मेड अप माई माइंड टू रिटर्न देयर मनी बाय स्टीलिंग, और इसलिए मैंने जो है ना अपने माइंड को रेडी किया, मैंने प्लान बनाया कि मैं चोरी करके वापस उनके पैसे लौटा दूंगा। हैविंग सेड सो ही टुक अ हैवी ऑफ साई एज देयर वॉज नो बर्डन ऑफ थेफ्ट ऑन हिज हार्ट, अब चोरी का जो भी बर्डन था उसके दिल पर वो सब उतर गया था, तो एक आह भरता है लंबी सी। ही स्टूड साइलेंटली इन फ्रंट ऑफ हिज फादर विद हिज हेड डाउन, वो अपना सिर नीचे करके अपने फादर के सामने खड़ा रहता है। ही डिड नॉट डेयर टू सी हिज फादर्स आइज, उसका डेयर नहीं होता है कि अपनी फादर की आंखों में देख पाए। His father understood his problem and gently he put his hand on his shoulder and said, उसके फादर उसकी प्रॉब्लम समझ जाते हैं, वो उसका जो शोल्डर है वहाँ पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं इट्स ऑल राइट नाउ फॉरगेट अबाउट ऑल, है ना, जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन अब ये सब कुछ तुम भूल जाओ। आई अप्रिसिएट यू फॉर टेलिंग मी ट्रूथ, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुमने मुझे सच बताया। टेक दिस मनी एंड रिटर्न इट टू योर फ्रेंड, ये पैसे लो अपने फ्रेंड्स को लौटा दो। शांतनु टुक द मनी विद अ ग्रेट हेजिटेशन एंड केप्ट इट इन हिज पेंसिल बॉक्स अगेन, शांतनु ने पैसे लिए हेजिटेशन के साथ और अपने पेंसिल बॉक्स में रख लिए। बट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कीपिंग द मनी इन हिज पेंसिल बॉक्स बिकॉज ही वॉज नॉट स्टीलिंग इट, इस टाइम पे वो डरा नहीं,
जो पैसे हैं इनको अपने पेंसिल बॉक्स में रखने में, क्योंकि इस बार वो चोरी नहीं कर रहा था। उसने अपनी प्रॉब्लम फादर को बताई थी और फादर ने खुद ने उसको पैसे दिए थे। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही वेंट टू द स्कूल, वो स्कूल गया। रिटर्न द मनी टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को पैसे लौटा दिए। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडीज़, और वो अब काफ़ी अच्छे से स्टडीज़ करने लगा। एंड बिकेम द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल इन द स्कूल, और वो स्कूल में सबका फेवरेट स्टूडेंट बन गया। हिज पेरेंट्स वर टू हैप्पी टू सी हिज दिस चेंज इन देयर सन, और ये चेंज देख के अपने बेटे में उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर नंबर 10। हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट रीड कर लिया है। आज के होमवर्क में आपको पेज नंबर 67 रीड करना है, ओके, एंड you have to translate this chapter to someone elder in your family. That's it for today. See you in my next lecture.